दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मास्क बैंकर में। दोस्तों, अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, यानी कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, आप अपने परिवार के साथ लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, सब कुछ में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आप उनके साथ हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब आप नहीं होंगे तो आपके परिवार के आर्थिक परेशानियों का ख्याल कौन रखेगा? इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस हो। इसके लिए मैं आज आपको एक बेहतरीन प्लान जो LIC की तरफ से आया है, काफ़ी पुराना प्लान है, लेकिन इस प्लान को इसकी खूबियों की वजह से आज तक सब लोग पसंद कर रहे हैं। इस प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लान को कौन ले सकता है, इसके लिए क्या योग्यता है और इस प्लान को कन्यादान योजना क्यों कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात आप लोग जान लीजिए कि इस प्लान का नाम कन्यादान योजना नहीं है, लेकिन इस प्लान की इतनी खासियत है कि इसको कन्यादान योजना कहना कहीं से गलत नहीं। सबसे पहले दोस्तों, इस प्लान को लेने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 50 वर्ष है। चूँकि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, इसलिए इससे साफ पता चलता है कि ये प्लान आप अपने बच्चों के नाम पर नहीं, उनके लिए ले सकते हैं, लेकिन उनके नाम पर नहीं ले सकते। इसमें बीमा धारक स्वयं आप होंगे और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप मैरिड हो। इसमें आप न्यूनतम 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले सकते हैं और अधिकतम इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें पॉलिसी टर्म न्यूनतम 13 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 3 वर्ष कम है, यानी कि अगर आप 25 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम मात्र 22 वर्ष तक ही पे करने हैं, और इसी तरह अगर आप 13 वर्ष का लेते हैं तो आपको प्रीमियम मात्र 10 वर्षों तक ही पेमेंट करना है। तो आइए दोस्तों, इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 30 वर्ष है और आप पॉलिसी टर्म 25 वर्ष का लेते हैं और सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का लेते हैं, तो आपको प्रीमियम मात्र 22 वर्ष तक ही भरना है। आपका ईयरली प्रीमियम तकरीबन 42,699 रुपया होगा। आप इसे हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली प्रीमियम में भी दे सकते। प्रीमियम डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली कितने पेमेंट करने होंगे। पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे होने पर, यानी कि आपकी उम्र तब तक 55 वर्ष हो चुकी होगी, आपको मैच्योरिटी के रूप में सम एश्योर्ड 10 लाख, उस पे बोनस 11.5 लाख और फिक्स्ड एडिशनल बोनस 4.5 लाख रुपए मिलेंगे, जो कुल मिलाकर तकरीबन 26 लाख रुपया मैच्योरिटी के रूप में आपको मिलेंगे। दोस्तों, ये तो नॉर्मल केस है जिसमें पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के मैच्योरिटी तक जीवित रहते हैं और पूरे प्रीमियम को भुगतान करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस हमेशा आपके नहीं रहने पर आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये पॉलिसी आपके परिवार के लिए कितनी मददगार साबित होगी जब आप अपने परिवार के बीच नहीं होंगे। मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की मौत पॉलिसी शुरू होने के 5 वर्ष के बाद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी चलती रहेगी, यानी कि पॉलिसी का जो प्रीमियम देना था वो अब आपके परिवार को नहीं देना है और पॉलिसी की जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलनी थी वो आपके परिवार को मिलेगी ही मिलेगी। अब देखते हैं कि इसके अलावा LIC इस पॉलिसी के तहत क्या मदद करती है। तो दूसरा मदद और सबसे बड़ा मदद ये है कि आपने जितने रुपए का सम एश्योर्ड लिया था उसका 10%, यानी कि आपने अभी 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है तो उसका 10% 1 लाख रुपए आपके परिवार को आर्थिक मदद के रूप में प्रत्येक वर्ष मिलता है जब तक आपकी पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती। यानी कि आप अपने परिवार के लिए जो भी सोच कर गए थे, लाइक अपनी बेटी की शादी करनी है या बेटी को बाहर पढ़ाना है या बच्चों के लिए से हायर एजुकेशन में उसको पैसे देने हैं, तो इस सब मदद के लिए उनको तो मैच्योरिटी पर जो मिलने वाली रकम थी वो तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इस दरमियान परिवार में जो खर्च हैं उसको भरपाई करने के लिए LIC आपके परिवार को सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि 1 लाख रुपए आपके परिवार को हमेशा देती रहेगी पॉलिसी के मैच्योर होने तक।
इसलिए तो दोस्तों LIC कहती भी है, LIC जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। डेथ के केस में नॉमिनी को मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड का 110% मिलता है मैच्योरिटी पर, यानी कि सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का 110% 11 लाख। उसके बाद उसमें बोनस जो 11.5 लाख रुपए है और फिक्स्ड एडिशनल बोनस 4.5 लाख, टोटल 27 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी पर मिलेंगे। दोस्तों अगर आप इसके टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो करीब करीब आपको 55 लाख रुपए LIC दे देती है डेथ के केस में। दोस्तों इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह देखें, इसे इन्वेस्टमेंट नहीं समझें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के ख्याल से इसे देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट पर आपको इससे भी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपके नहीं रहने पर आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जाता। यानी कि आप जब तक जीवित हैं, जब तक आप उसे पैसे देंगे तब तक ही वो पैसा आपके मदद को आ सकता है। लेकिन इंश्योरेंस आपके नहीं रहने पर आपके परिवार को, अगर आप अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं तो इस प्लान को जरूर लें और जीवन में होने वाली किसी भी प्रकार की अनहोनी से अपने परिवार को बचाएं, यानी कि उनके आर्थिक सुरक्षा का ख्याल रखें। दोस्तों आप इसमें 10 लाख के बदले 20 लाख भी ले सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि 1 लाख रुपए साल में हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे परिवार उसमें कैसे भरण पोषण कर पाएंगे। तो दोस्तों आप जितने प्रीमियम पे करेंगे उसी हिसाब से आपके परिवार को मदद मिलेगी ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि आपके परिवार को कम से कम साल का 2 लाख रुपए चाहिए या 4 लाख रुपए चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना सम एश्योर्ड बढ़ा लीजिए। यानी कि अगर 4 लाख रुपए सालाना चाहिए तो आप कम से कम 40 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लें, 2 लाख रुपए चाहिए तो 20 लाख का सम एश्योर्ड लें, तो आपके परिवार को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए ज़रूरी है इस तरह का प्लान आपके पास हो। और मुझे लगता है कि जितने भी प्लान्स मिलते हैं, चाहे वो चाइल्ड केयर प्लान हो या फिर आप कहीं भी चले जाते हैं तो मनी बैक पॉलिसी, इन सब प्लान्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा जीवन लक्ष्य इन सब में सबसे बेहतरीन प्लान। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि मैं कोई आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र नहीं हूँ। दोस्तों इस प्रकार की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल मास बैंकर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।